हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर लाइब्रेरी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए पहले तो इस टाइटल के मीनिंग को समझते हैं। यहाँ पे सॉलिटरी का मतलब है एकांत और अकेला, और रीपर का मतलब है फसल काटने वाला। फसल काटना को रीपिंग बोलते हैं, तो जो फसल काटता है उसे बोलते हैं रीपर। यहाँ पे एक लड़की के बारे में बताया गया है, तो इस टाइटल का मतलब हुआ एक अकेली फसल काटने वाली। तो अब चलिए इस पोएम के फॉर्म के बारे में जानते हैं। ये पोएम एक बैलेड की फॉर्म में है। दोस्तों, बैलेड का मतलब है अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। मतलब बैलेड में एक कहानी को कविता के रूप में प्रेजेंट किया जाता है और इसका कुछ पर्टिकुलर लेंथ नहीं होता। ये एक फोक सॉन्ग है जिसका मतलब है लोकगीत। दोस्तों, अब चलिए पोएम के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। ये पोएम लिखी गई थी 5 नवंबर 1805 में और पब्लिश हुई थी 1807 में, मतलब 2 साल के बाद। और इस पोएम में टोटल 4 स्टैंजास हैं। दोस्तों, इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही फेमस पोइट माने जाते हैं। इनका बर्थ हुआ था 7 अप्रैल 1770 में और डेथ हुआ था 23 अप्रैल 1850 में। इनके ज़्यादातर पोएम्स नेचर से रिलेटेड है, इसीलिए इनको नेचर पोएट बोला जाता है। तो दोस्तों, अब चलिए इस पोएम के मीनिंग को आसान शब्दों में समझते हैं। Behold her, single in the field, yon solitary, highlandlass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholic strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. Behold her, single in the field. Behold का मतलब है निहारना। Behold her, ध्यान से देखो उसे। सिंगल इन द फील्ड, यहाँ पे फील्ड का मतलब है खेत। सिंगल इन द फील्ड मतलब जो खेत में अकेली है। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, ध्यान से देखो उसे जो खेत में अकेली है। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस, यहाँ पे यॉन का मतलब है उधर और सॉलिटरी का मतलब है एकांत। और स्कॉटलैंड की एक पहाड़ी जगह को हाईलैंड बोलते हैं और लैश का मतलब है लड़की। तो इस 2 लाइन्स का मतलब हुआ उधर जो खेत में पहाड़ी लड़की अकेली खड़ी है उसे ध्यान से देखो। रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, जो कि फसल काट रही थी और अकेले गा रही थी। स्टॉप हियर और जेंटली पास, यहाँ पे कवि बोलते हैं कि अगर तुम्हें रुकना है तो रुक के सुनो उसका गाना, और जेंटली पास मतलब धीरे से निकल जाओ उसे बिना डिस्टर्ब किए। Alone she cuts and binds the grain, वो अकेले काट रही थी। कट का मतलब है काटना, and binds the grain, bind का मतलब है बांधना, और grain का मतलब है अनाज। वो अकेली उस अनाज को काट रही थी और बांध रही थी। and sings a melancholic strain, यहाँ पे melancholy का मतलब है दुख भरा, और strain का मतलब है स्ट्रेस। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि वो लड़की बहुत टेंशन में है, बहुत स्ट्रेस में है, तभी वो एक दुख भरा गाना गा रही थी। Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. दोस्तों, यहाँ पे वेल का मतलब है वैली, मतलब कि घाटी, और प्रोफाउंड का मतलब है डीप, गहरा। मतलब कि सुनो उसका गाना जो कि इस पूरे वैली में गूंज रहा है। Is overflowing with the sound, और उसका वो गाना इतना स्वीट था कि वो वैली में तो गूंज ही रहा था और वैली के बाहर भी सुनाई दे रहा था, ओवरफ्लो हो रहा था। आई होप आप लोग यहाँ तक क्लियरली समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शैडी हॉन्ट अमोंग अरेबियन सैंड्स। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the furthest Hebrides. No nightingale did ever chaunt. दोस्तों, नाइटिंगेल का मतलब है बुलबुल, जो कि एक बर्ड है जो गाती है। और यहाँ पे चॉन्ट वर्ड का मतलब है चैंट, जो कि एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड से लिया गया है। उसका मतलब है चार्पिंग। तो दोस्तों, इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ किसी नाइटिंगेल ने भी ऐसा नहीं गाया होगा जैसा कि वो लड़की गा रही थी। वो लड़की इतना स्वीट वॉइस में गा रही थी कि पोइट बोल रहे हैं ऐसा नाइटिंगेल ने भी कभी गाया नहीं होगा।
More welcome notes to weary bands of travelers in some shady hunt among Arabian sands। दोस्तों यहाँ पे weary bands of travelers का मतलब है एक यात्रियों का थका हुआ ग्रुप, और यहाँ पे shady का मतलब है छायादार, मतलब कि एक ट्रैवलर्स का थका हुआ ग्रुप जो कि अरेबियन रेत में किसी छायादार जगह पे आराम कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पे नाइटिंगेल के गाने को एक वेलकम सॉन्ग की तरह लिया गया है, मतलब वो नाइटिंगेल का वॉइस इतना सूदिंग है कि वो धूप में रेस्ट करने वाले ट्रैवलर्स को भी आराम दे सकता है। पर पोइट यहाँ पे बोलते हैं कि वो नाइटिंगेल भी ऐसा किसी के लिए नहीं गाई होगी आज तक जैसा कि वो लड़की अभी गा रही है। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड। दोस्तों यहाँ पे थ्रिलिंग का मतलब है अफेक्टिव, मतलब कि बहुत ही बेचैन कर देने वाली आवाज़। पोएट बोलते हैं कि ऐसे बेचैन कर देने वाली आवाज़ पहले कभी नहीं सुनाई दिया है। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुको बर्ड। यहाँ पे कुको का मतलब है कोयल, वो भी एक सिंगिंग बर्ड है। तो पोएट बोलते हैं कि ऐसी थ्रिलिंग वॉइस कभी किसी ने कुको बर्ड से भी नहीं सुना होगा। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमोंग द फार्देस्ट हेब्रिडीज। कुको बर्ड की आवाज़ इतनी बेचैन कर देने वाली है कि वो समंदर के साइलेंस को भी तोड़ सकती है। और यहाँ पे हेब्रिडीज एक आइलैंड है जो कि स्कॉटलैंड में है। इन शॉर्ट इस स्टैंजा का मतलब ये है कि वो जो लड़की गा रही थी वो नाइटिंगेल और कुको बर्ड से भी बेहतर गा रही थी। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो for old unhappy far off things and battles long ago, or is it some more humble lay familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? Will no one tell me what she sings? कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। मतलब के पोइट यहाँ पे उस पोएम के थीम और मीनिंग को गेस कर रहे हैं। परहैप्स शायद, द प्लेंटिव नंबर फ्लो, द प्लेंटिव नंबर का मतलब है दुख भरा, शायद वो किसी दुख भरा गाना गा रही हो। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, या फिर किसी पुराने बात को लेकर वो दुखी हो। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या फिर शायद किसी पुराने बैटल के बारे में वो गा रही हो। यहाँ पे बैटल का मतलब है लड़ाई, मतलब कि किसी पुरानी लड़ाई से उसके दिल को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँची होगी और उसी से दुखी होकर वो गाना गा रही है। और इज़ इट सम मोर हम्बल ले, हम्बल ले का मतलब है डे टू डे सॉन्ग, मतलब कि शायद ये भी हो सकता है कि वो एक ऑर्डिनरी सॉन्ग गा रही हो और ये कोई फैमिलियर मैटर भी हो सकता है। Some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again, या फिर ये भी हो सकता है कि उसका कुछ प्राकृतिक नुकसान हुआ हो, या फिर वो किसी दर्द में हो, किसी उसको कुछ लॉस हुआ होगा। ये भी हो सकता है कि उसके किसी अपने ने उसे ठेस पहुंचाया होगा। जो भी हो, वो ये सब गाना बहुत दुख में गा रही थी। That has been, जो कि पहले भी हो चुका है, and मे बी अगेन, और आगे भी हो सकता है। तो दोस्तों इस स्टैंजा का मीनिंग ये है कि पोएट उसके गाने को एंजॉय तो कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि वो लड़की किस वजह से गा रही है, उसको क्या परेशानी है कि वो ये गाना गा रही है। बस पोएट को इतना पता है कि जो भी हो वो एक दुख भरा गाना गा रही है। और इस स्टैंजा में पोएट उसके रीज़न को डिफरेंट वेज में गेस कर रहे हैं। Whatever the theme, the maiden sang, as if her song could have no ending. I saw her singing at her walk and over the sickle bending. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. Whatever the theme, theme चाहे जो भी हो। The maiden sang, यहाँ पे maiden का मतलब है young beautiful girl। तो थीम चाहे जो भी हो वो लड़की गा रही थी। एज इफ़ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, कैसे गा रही थी? वो लड़की ऐसे गा रही थी जैसे कि उसके गाने का कोई एंडिंग ही नहीं है। आई सो हर सिंगिंग एट हर वर्क, तो पोइट बोलते हैं जब वो लड़की काम कर रही थी मैंने उस टाइम उसको गाना गाते हुए देखा था। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, यहाँ पे बेंडिंग का मतलब है झुकना और सिकल का मतलब है जिसे फसल काटते हैं। तो पोएट बोलते हैं कि उन्होंने उसको उस टाइम देखा था जब वो झुक के अपना फसल काट रही थी। आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, मैं चुपचाप स्थिर होके उसके गाने को सुन रहा था। यहाँ पे मोशनलेस का मतलब है चुपचाप, बिना किसी हलचल के। एंड एज आई माउंटेन अप द हिल, और जब मैंने
माउंटेन के ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हार्ड नो मोर। तो पोएट बोलते हैं कि हालांकि वो गाना अभी सुनाई नहीं दे रहा है, पर उनके दिल में वो हमेशा हमेशा के लिए घर कर गई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो पोएम कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। थैंक यू।